2 वर्षात कुशल कामगारांना रोजगार मिळणार अशी ग्वाही राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली। राज्यातील अनेक युवक संधीअभावी बेरोजगार आहेत। त्यांना योग्य त्या ठिकाणी रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपलं शासन कटिबद्ध आहे। पुढील 2 वर्षात लाखो युवकांना नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कुशल बनवण्यात येणार आहे। या वर्षापासून औद्योगिक शिक्षणात 2 नवीन कोर्सेसला मान्यता देण्यात आली आहे, असं महाराष्ट्र राज्याचे कौशल्य रोजगार उद्योजकता नाविन्य विभाग मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितलं। यावेळी आमदार देवेंद्र कोठे, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, शहर अध्यक्षा रोहिणी तडवळकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती। महाराष्ट्र राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांमध्ये आणि ग्रामीण भागात आजही अनेक सुशिक्षित युवक आहेत। या युवक युवतींना नवीन तंत्रज्ञान औद्योगिक प्रशिक्षणाची गरज आहे। 10वी-12वी नंतर हे युवक शिक्षण घेऊन रोजगाराची संधी उपलब्ध न झाल्यानं एकतर शिक्षण अथवा मिळेल त्या ठिकाणी रोजगार करतात अथवा रोजगाराच्या शोधात वेळ वाया घालवतात। अशा सर्व युवक युवतींना नवीन तांत्रिक शैक्षणिक संस्थेच्या माध्यमातून आधुनिक पद्धतीचं शिक्षण उपलब्ध होत आहे। त्यांना औद्योगिक आणि तांत्रिक शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार असल्यानं भविष्यात अनेकांना योग्य त्या रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे। यामुळं बेरोजगारीचं प्रमाण घटणार आहे, असं मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केलं। जो प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की पॉलिसी है, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि जो हमारे पास में 417 ITI है, वो महाराष्ट्र के कोने कोने में, उनके अंदर बिल्डिंगें बहुत अच्छी, जमीनें बहुत हैं, पर मशीनरी पुरानी है, सिखाने के सिस्टम पुराने, कोर्स पुराने। आपके पास और हम साथ में मिलकर कुछ नया कर सकते हैं क्या? इसलिए हमने पॉलिसी लाई है माननीय देवेंद्र जी के गाइडेंस के अंदर। इसके 7 साइलेंट फीचर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक, ये पॉलिसी के अंदर 2 प्रोविजन है, 10 साल के लिए और 20 साल के लिए। 10 साल के लिए 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का, 20 साल के लिए 20 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का। इन्वेस्टमेंट में सरकार को 1 रुपया भी नहीं देने का। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका 50% आपको मशीनरी में लगाने का है। मशीनरी भी आपको मार्केट से परचेज करनी है, सरकारी सिस्टम से परचेज नहीं करनी है। और 50% आपको मैन पावर में लगाने का, जो मैन पावर आप लगाएंगे। ये एक हो गया। 2, आप हमारे जो मैन पावर है वो मेंटेन करेंगे, पर आपको इसके अलावा जो हमने हमारे यहाँ 25 से 30% वैकेंसी है, उसमें आप आपका मैन पावर लाइए, उसको गवर्नमेंट सैलरी हम देंगे। हमारी सैलरी 50, 60, 70 हज़ार रुपया है। ऊपर का सैलरी देना तो आप देना, एकदम गवर्नमेंट सैलरी हम देंगे। 2 हो गया। 3, आप अपनी पसंद के कोर्सेज ला सकते हैं, पसंद की मशीन भी ला सकते हैं और पसंद के टाइम पीरियड भी तय कर सकते हैं। हमने 2 जगह ग्रीन चैनल शुरू करके रखे। दोनों ग्रीन चैनलों के अंदर आपके नए कोर्सेज को 15 दिन के अंदर हम मान्यता देंगे। 3, 4, इसके अंदर हम प्रत्येक प्राइवेट पार्टिसिपेशन की ITI को एक प्राइवेट ITI भी देंगे। जो आप आ रहे हैं ना, 2 से लेकर रात को 8 बजे तक आप प्राइवेट ITI वहां पर चला सकते हो। प्राइवेट ITI में आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, तो इकोनॉमिकली वायबल हो जाता है। इसके अलावा प्रत्येक ITI को 2 कौशल्य विकास केंद्र भी दिए जाएंगे। कौशल्य विकास केंद्र देने से जो सुबह की ITI मेन ITI है, उसमें कौशल्य विकास केंद्र मिला तो आपको उसमें 6 से 7 लाख रुपए की एडिशनल आपका सेविंग हो जाता है, जो आप खर्चा कर रहे हैं। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो साथ में आप ये देखेंगे आगे जाके क्या होगा। लंबे अवधि के लिए करना है, 1-2 साल के लिए होते तो आप ऐसे ही कर देते। आप खुद का CSR फंड यूज कर सकते हैं, दूसरे का भी CSR फंड ला सकते हैं। आप 1 जन ले सकते हैं, 2 जन ले सकते हैं, 3 जन ले सकते हैं। आप एक बिल्डिंग ले सकते हैं, पूरा कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं। फुल ओपन है। और RPM इसीलिए है कि आपके मन में कोई और इसके बारे में सुझाव हो तो आप बताइए। सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय विविध क्षेत्रातील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते।